गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 23/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। 24 बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड में 24 बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। इसका सही जवाब है 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस, जिसे भारत में किसान दिवस के रूप में जाना जाता है, हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए किसान दिवस का विषय है स्थायी नवाचार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना, अर्थात एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू सस्टेनेबल इनोवेशन। यह दिवस कृषि और ग्रामीण विकास में सुधार के लिए किसानों के योगदान और चौधरी चरण सिंह की विरासत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूके हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फिलिप नॉइस, रविंद्रन कुमारन, उर्मिला चौधरी, नरेश तहरन। इसका सही जवाब है रविंद्रन कुमारन। रविंद्रन कुमारन को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुरुष 50 मीटर राइफल 3P राष्ट्रीय खिताब जीता है? किरण यादव, ऐश्वर्या तोमर, स्वप्निल कुसाले, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है किरण यादव। किरण यादव ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P राष्ट्रीय स्पर्धा का खिताब हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने पहला बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर, पुणे, गांधीनगर, गुरुग्राम। इसका सही जवाब है नागपुर। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। यह लिंकिन वेस्ट जैव बिटुमिन प्रौद्योगिकी के साथ विकसित किया गया है। यह नवाचार जैव रिफाइनरियों के लिए राजस्व उत्पन्न करता है, पराली जलने की समस्या को कम करता है और जीवाश्म आधारित बिटुमिन की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भी 70% कम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने पीएम सूर्य घर योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इसका सही जवाब है कैनरा बैंक। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने पीएम सूर्य ग्रह योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए कैनरा बैंक के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारतीय घरों के लिए छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली को सुलभ और किफायती बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने संजीवनी योजना शुरू की है? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली। इसका सही जवाब है दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संजीवनी योजना शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने पहला फीकी टूर पुरस्कार 2024 जीता है? पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, केरल। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य पुलिस ने ड्रोन प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के लिए 2024 में पहला फीकी ड्रोन पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सत्र निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हो रहा है? सऊदी अरब, फ्रांस, स्पेन, यूएई। इसका सही जवाब है यूएई। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सत्र संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में शुरू हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता है। भारत अंडर 19 T20 एशिया कप में भाग लिया और फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर टूर्नामेंट जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एनएचआरसी का नया अध्यक्ष बना है? देवेंद्र उपाध्याय, नितिन जामदार, शील नागू, वी रामा सुब्रमण्यम। इसका सही जवाब है वी राम सुब्रमण्यम। वी राम सुब्रमण्यम हाल ही में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की जाएगी? भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप भारत में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कार्मेन आर्टिगास, स्टेफन ब्रेजा, मदन लोकुर, जय पोंजेलाल। इसका सही जवाब है मदन लोकुर। मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।